अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज का टॉपिक हमारा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है और ये क्या क्या काज कर सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है और इसके अंदर हमने क्या क्या देखना होता है, पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हमें इसकी निशानदेही होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विद फार्मूला इसका ये है, फॉर्म आयन। चलिए इसके छोड़ें। यूरिक एसिड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन। ये एंड प्रोडक्ट है तमाम चीज़ों का, प्यूरिन, न्यूक्लियोटाइड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन। तो ये केमिकल प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, ये हमारे एंड प्रोडक्ट होता है और ये किडनी से फिल्ट्रेट होकर यूरिन के ज़रिए बाहर निकल आता है। यूरिक एसिड प्रॉब्लम यहाँ आती है जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, या तो फिर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, या फिर किडनी के रास्ते जिधर से यूरिक एसिड आता है तो वो कम हो जाता है। दोनों कंडीशन में यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाता है। नॉर्मली यूरिक एसिड ब्लड में डिज़ोल्व होता है, लेकिन जब ये लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ जाता है ना, तो ये हमारे जॉइंट्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक स्किन्स में या फिर इसकी करीब करीब जमा हो जाता है। जब ये जमा हो जाता है ना यूरिक एसिड, तो ये लाइक अगर हमारे पाँव की जॉइंट्स में जमा होगा तो ये इस कंडीशन को हम गाउट या घंटिया कहेंगे। तो आम तौर पे इस पेशेंट्स में देखा जाता है कि जब तक पेशेंट रात को सोता है तो सुबह उठता है तो उसके पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो वो कहता है कि मैं रात को ठीक था, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कंडीशन होती है। लाइक उसे डायबिटीज़ भी हो सकती है, वो डायबिटीज़ की मेडिसिन भी यूज़ करता है, लेकिन इसके साथ डिफरेंट कंडीशन कनेक्ट है। और जिन कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसे हम हाइपर यूरेसीमिया कहा जाता है। ये कंडीशन इनके साथ कनेक्ट नहीं है कि पेशेंट को किसी भी किस्म की और डिज़ीज़ है तो ये इनके साथ ही कनेक्ट होगा। लाइक अगर पेशेंट को गंठिया नहीं भी है, गाउट नहीं भी है, तो भी ये यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। ये इन कंडीशन में मतलब कि हमारे पाँव के जॉइंट्स में नहीं जमा होता, डिफरेंट टाइप में भी आ जाता है। लाइक स्किन में भी आ सकता है, कोहनी के जॉइंट्स में आ सकता है, जिसकी वजह से हड्डियों में टेढ़ापन हो सकता है। अगर दो कंडीशन आती है, एक्यूट और क्रोनिक। आप देख सकते हैं ये इस तरह के होते हैं यूरिन्स में जो निकलते हैं। उसके अलावा ये जब हमारे जॉइंट्स में जमा होते हैं तो ये इस तरह की क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन करता है जॉइंट्स में इन्फ्लेम्ड हो जाता है। उसके बाद स्वेलिंग हो जाते हैं जॉइंट्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से, डेपोजिट ऑफ यूरिक एसिड की डेपोजिशन की वजह से। ये स्टार्टिंग फेज़ में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब पेशेंट्स में ये स्टार्टअप होना शुरू हो जाता है तो इनके पाँव के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें आमतौर पर ये देखा गया है। तो पेशेंट जो नॉर्मली बताता है कि वो रात को ठीक ही सोया था, लेकिन सुबह उसके पाँव में सूजा हुआ था। पेशेंट के पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होती है। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से किडनी में भी प्रॉब्लम बन सकती है, और बहुत ही रेयर है कि यूरिक एसिड की वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट्स में ये कंसिडर करता है कि उसे यूरिक एसिड की ज़्यादती होगी, तो मार्केट में ऐसी मेडिसिन, इफ़ेक्टिव मेडिसिन मौजूद है जो 10 से 12 दिन के अंदर यूरिक एसिड को नॉर्मल कर देता है। लेकिन अगर क्रोनिक गाउट में चला गया है तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो फिज़िकल थेरेपिस्ट भी इसे प्रेफर करते हैं। उसके अलावा एक र्यूमेटोलॉजिस्ट इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है। यूरिक एसिड को कम और मतलब कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या क्या डाइट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जिनके जिनके खाने से ब्लड के अंदर प्यूरिन का लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और गाउट हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। सी फूड्स मतलब कि जो समुद्री चीज़ों का इस्तेमाल है, या फिर रेड मीट, गोश्त, अल्कोहल और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या कॉफ़ी का इस्तेमाल करने की वजह से। और सबसे कॉमनली जो है, हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जूसेस जो हम मार्केट में मौजूद है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड की कंडीशन या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है।
तो आम तौर पर हमें यूरिक एसिड के अंदर वेजिटेरियन डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर आपको मोटापा है तो या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर जो भी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा आपको। अगर किसी पर्सन के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्टिव मेडिसिन मौजूद हैं। तो चलिए जी ठीक है, इसी के साथ हम आपका वीडियो का